हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो लेके आया हूं साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए साथियों। आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करने से साथियों डरते हैं कि जैसे आप लोगों का बैलेंस कट जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो इसमें डरने की बात नहीं साथियों। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं, एक भी पैसा नहीं जाता है। बशर्ते ये होता है कि हम जो वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहेंगे साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए साथियों तैयारी करने में साथियों। तो चलते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों है, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिया है, तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता साथियों किस देश की है? तो चार ऑप्शन दिए गए, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है साथियों, ये कहाँ की है? इराक की है। कहाँ की मित्रों? इराक की। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? संबंध मित्रों किस कला से है? तो चार दिए गए ऑप्शन, मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला, ईरान की कला। तो सिलेंडर सील का जो संबंध साथियों मेसोपोटामिया की कला से है। तो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है उसका क्या नाम है? कौन सी सभ्यता है साथियों? तो नील नदी में जो पनपी सभ्यता है, सिंध सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कौन सी हो जाएगी इसमें से? इसमें से मिस्र की सभ्यता हो जाएगी मित्रों। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं, तूतन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली या मिस्र। तो तूतन खामेन का जो संबंध साथियों किस देश से है? मिस्र की देश से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न से किस काल से है? तो किस काल से साथियों? तो इसका जो राइट होगा साथियों आंसर न्यू किंगडम से था। किस काल से था? न्यू किंगडम से था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो नील नदी, यांगत्से नदी, सिंध या यूफ्रेटिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफा किस लिए प्रसिद्ध पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी जो है साथियों, चार ऑप्शन दिया गया है। तो पंचमढ़ी जो है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल या मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा राइट आंसर सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी कहाँ है मित्रों? मध्य प्रदेश में है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर महोदय ने की थी। तो जी.आर. हंटर हो जाएंगे इसमें। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी जो है साथियों किस प्रदेश? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो किस प्रदेश में पंचमढ़ी मित्रों? तो ये मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, पंचमढ़ी स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी साथियों कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, स्पेन का अल्तामीरा समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं?
करेक्ट। स्पेन के अल्तामिरा के कहाँ के शिला चित्र मिले हैं? तो ये पंचमढ़ी के मिले हैं। अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र मिले हैं साथ में? तो पंचमढ़ी से अल्तामिरा के समान। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, स्थपतिविद, भित्ति चित्रकार या वास्तु शिल्प के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर साथियों भित्ति चित्रकार के रूप में। गियोटो जो प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार के रूप में है। अगले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। शिव जाता के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है न, साधु के रूप में चित्रित क्या साथियों? तो अग्नि तथा इंद्र न। चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है साथियों अग्नि तथा इंद्र हो जाएंगे के रूप में चित्रित किए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है साथियों? तो ये इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं। बेरुल नाम से भी जाने वाला गुफा कौन सा है? बेरुल के नाम से जानी जाने वाला गुफा कौन सा है? तो इसमें जो बेरुल नाम से गुफा जानी जाती है साथियों, तो एलोरा, बाघ, सितनोसर, एलिफेंटा। तो चारों ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है ए हो जाएगा। एलोरा को बेरुल नाम से भी जाना जाता था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं साथियों? 34 गुफाएं हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि साथियों सभी प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को आप ध्यान रख के चलिए। फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो चारों ऑप्शन दिए गए। पहाड़ी चित्र शैली से, अजंता चित्रण शैली से, आधुनिक चित्रण शैली से या प्रागैतिहासिक चित्रण शैली से। इसमें जो राइट आंसर साथियों अजंता चित्रण शैली से हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे इटली में, जयपुर में, अजंता में, इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ बनाए गए साथियों? तो अजंता में बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? अजंता में। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व या 270 ईसा। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा साथियों? ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा गुफा में जो चित्र मिले हैं कितने वर्ष के हैं? 300 ईसा पूर्व के हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जोगीमारा की गुफा की लंबाई है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। तो कितनी फीट है साथियों जोगीमारा की गुफा की लंबाई? ये है 7 फीट लंबाई पूछ रहा है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ऊंचाई नहीं पूछ रहा है। ऊंचाई पूछता तो 6 फीट हो जाता ना। 10 फीट इसकी लंबाई थी, ऊंचाई 6 फीट थी और चौड़ाई कितनी थी? 6 फीट थी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो लंबाई 10 फीट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा जो गुफा है साथियों कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो जोगीमारा के जो चित्र बने छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। तो जोगीमारा के चित्र बने हैं साथियों ना। तो अगर पूछता प्रश्न में इस प्रश्न में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। कभी कभी क्या कहते हैं जैसे जोगीमारा के चित्र बने, तो चित्र जो बने छत पर बने, तो कभी कभी आंसर इसका क्या मांगता है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। लेकिन जब पृष्ठभूमि पूछे तो आप पृष्ठभूमि सफ़ेद पृष्ठभूमि लगाएं कि जोगीमारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने, तब सफ़ेद पृष्ठभूमि लगाएंगे। लेकिन जब पूछेगा जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो बने कहाँ हैं साथियों? छत पर बने हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा मित्रों किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा जो है साथियों भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? अजंता की जो चित्रकला है किस चित्रकला का उदाहरण है मित्रों? तो ये है म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। तो किसका उदाहरण होगा? फ्रेस्को तकनीक का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं।
अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का जो माध्यम साथ में तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक या टेम्परर माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रेस्को तकनीक है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि से निर्मित किए गए हैं? अजंता के भित्ति चित्र जो हैं किस विधि किस माध्यम से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि या मिश्रित। तो इसका जो राइट आंसर साथी क्या जाएगा, मिश्रित विधि से किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता के चित्र निर्मित हैं, अजंता के चित्र साथियों निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर या भित्ति पर। तो किस पर निर्मित है साथियों? तो भित्ति पर निर्मित है। अजंता के जो चित्र हैं दीवार पर निर्मित हैं, डी वाला ऑप्शन सही है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो किस तकनीक को अपनाया गया साथियों? तो इसमें जो होगा राइट आंसर, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें से सही साथियों? तो इसमें 6 ना। अजंता में कुल कितने चित्र इस समय वर्तमान में है? तो 6 चित्र हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो राइट आंसर क्या है, संखियों से। किससे बनाया था? संखियों। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं ना संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या ईंट की सतह पर। तो राजधानी जयपुर पूछ रहा है शैली के भित्ति चित्र किस पर? तो ये जो किस पे बनाया जाता है साथियों? तो ये गीली सतह पर। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गीली सतह पर बनाए जाते थे। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो बनस्थली में, मद्रास में, बम्बई में या वाराणसी में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या है, जयपुरी फ्रेस्को जो चित्रण वर्तमान समय कहाँ सिखाया जाता है? तो बनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, जो आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन आपका है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप न जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप देखा चमचामाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं साथियों। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही सी वाला, क्योंकि ये अधिक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे ना, क्योंकि ये अधिक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते, घोटाई में रगड़ कर चमकाए जाते थे। तो ये रहे साथियों आज के वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट थे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, वीडियो को पूरा देखिए मित्रों। और सब्सक्राइब आप इसलिए, जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब इसलिए चैनल को कर लेंगे ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए और अपने आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। अब वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, अपने मित्रों, नात रिश्तेदार, सगे संबंधियों के पास शेयर करें, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच, तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।